हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आउट हो चुकी है। आपने अपने मार्क्स भी देख लिए हैं। अब आप चाहते हैं कि जितने भी दिव्यांगजन हैं वो वीएच कैंडिडेट वाले हो या एचआई वाले हो या लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हो या एमडी वाले हो, आप चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है दिव्यांगजनों की, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं जितने भी दिव्यांग साथी हैं वो वीएच वाले हो, एचआई वाले हो या एलडी वाले हो या फिर एमडी वाले हो, सभी को बताऊंगा कि आप लोगों की कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2018 में किस जोन में दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई थी, 2019 में किस जोन में दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई थी। मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार मतलब अभी जो आपके आंसर की आई है 2024 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसका रिजल्ट आना है तो इसमें किन दिव्यांगजनों को लिया जाएगा, कितने नंबर वाले दिव्यांगजनों को लिया जाएगा। देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको पेशेंस बनाना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ बताऊंगा, किस बिहाफ पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, कितने परसेंट ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिनके स्कोर 50 से नीचे है, कितने दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था उसके हिसाब से, और मेरे आसपास जितने दिव्यांग साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने मुझे अपने मार्क्स भेजे हैं, जितना फ्रेंड सर्कल है दिव्यांगजनों का, जितने ग्रुप है, उन सब से मैं एनालिसिस करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब आपको मैं लास्ट में ये बताऊँगा कि दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसमें 2-4 नंबर आगे भी बढ़ सकते हैं जब आपका रिजल्ट आता है, और 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो एक ऑफिशियल तो नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए उसमें 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, और कम भी हो सकते हैं। तो जितने दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर उनका सिलेक्शन उतने नंबर पे ना हुआ तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ग्रुप डी की और वैकेंसी आई हुई है। उसका फॉर्म आपने नहीं भरा है तो भर देना, मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आगे की तैयारी अच्छे से करना, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होना है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आगे आने वाले दिनों में करना, और जितनी कट ऑफ में बताऊंगा अगर उससे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और बहुत अच्छे से देखना। इसमें एक एक बात आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, पर आपको सारी बातें यहाँ पर बता दूंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बता दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा, और भी इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी सब कुछ आपको यहाँ पर बता दूंगा। इस वीडियो के बाद आने वाली जो वीडियो होगी उनमें मैं आपको बताऊंगा किस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, जोन वाइज भी आपको बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं हर जोन की, तो आपको वीडियो मिलती रहे। और ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर जरूर करना। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 2018 की कट ऑफ देखेंगे, फिर 2019 की देखेंगे, उसके बाद में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2018 की कट ऑफ देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको 2018 वाली बता रहा हूँ, और सबसे पहला जोन है यहाँ पर WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहाँ पर अगर हम PWD कैटेगरी में विजुअली इम्पायर्ड यानी जो दृष्टि बाधित है उनकी बात करें तो UR कैटेगरी में 48 कट ऑफ गई थी, पॉइंट के बाद वाला नहीं बताऊंगा, ठीक है। और VI OBC की यहाँ पर 47 कट ऑफ गई थी, और VI SC की यहाँ पर 47 गई थी, ST की यहाँ पर सीट नहीं थी, ठीक है। ये 2018 की है, तब भी देख सकते हो आप कट ऑफ इतनी गई थी। और अब तो वैकेंसियाँ भी कम हैं और कैंडिडेट भी अप्लाई करने वाले ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आप कट ऑफ का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हो। अब आगे अगर हम बात करें PWBD HI वालों की, तो अगर जनरल के थे HI वाले तो उनकी 39 गई थी, OBC वालों की 29 कट ऑफ गई थी, SC वालों की 30 गई थी, और इसके अलावा ST वालों की 29 गई थी। PWD LD कैटेगरी में अगर देखें तो UR वालों की 57 गई थी, और OBC वालों की 56 गई थी, SC वालों की यहाँ पर देखो 57 गई थी, बाकी ST वालों की कट ऑफ नहीं दी गई। इसके बाद दोस्तों अगला जोन है यहाँ पर सेंट्रल मुंबई, तो यहाँ पर VI वालों की कट ऑफ गई थी 65, वो ब्लाइंड वाले हो या लो विजन वाले हो, ठीक है। HI वालों की यहाँ पर गई थी 44, LD वालों की यहाँ पर 65 गई थी, और MD वालों की यहाँ पर 32 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहाँ पर OH कैटेगरी की यानी LD कैटेगरी की 56 कट ऑफ गई थी, और HH वालों की मतलब HI कैटेगरी वालों की 40 गई थी, और VH यानी VI कैटेगरी वालों की यहाँ पर 56 कट ऑफ गई थी। MD वालों की यहाँ पर सीट नहीं थी। इसके बाद में 2018 में ही अगर हम अजमेर की बात करें तो यहाँ पर VI वालों की कट ऑफ शुरू में 48 गई थी, बाद की इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी यहाँ पर, लेकिन LD कैटेगरी में शुरू में तो 48 गई थी, पर जब सत्यापन के लिए बुलाया गया तो तब 56 कट ऑफ गई थी। फिर HI वालों की भी यहाँ पर 28 कट ऑफ गई थी, और MD वालों की भी यहाँ पर 28 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर चेन्नई। यहाँ पर VI वालों की 2018 की कट ऑफ नहीं बताई गई थी, बाकी HI वालों की यहाँ पर 38 गई थी, LD कैटेगरी की 56 गई थी, और MD वालों की यहाँ पर 31 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में दोस्तों अगला जोन है यहाँ पर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में VH कैटेगरी वालों की कट ऑफ नहीं बताई गई, HI वालों की यहाँ पर 31 कट ऑफ गई थी, और LD वालों की यहाँ पर 58, MD वालों की भी नहीं बताई गई। दोस्तों इसके बाद अगला जोन है यहाँ पर हुबली।
तो हुबली में वीआई वालों की अगर कट ऑफ की बात करें तो वीआई जनरल की यहाँ पर 44 गई थी, ओबीसी की 43, एससी की 45 और एसटी की 45। इसी तरीके से एचआई वालों में जनरल कैटेगरी वालों की 39 और ओबीसी की 34, एससी की 34 और एसटी की यहाँ पर 36 गई थी। ऐसे ही एलडी कैटेगरी में यूआर की 57 गई थी और ओबीसी की भी 57, इसके अलावा एससी की भी 57, एसटी की यहाँ पर पोस्ट नहीं होगी। एमडी वालों की यहाँ पर बात करें तो यूआर की 52 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 43, बाकी एससी एसटी की यहाँ पर नहीं दी। 2018 में अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर एलडी कैटेगरी वालों की 66 कट ऑफ गई थी, यानी कि 66, और वीआई वालों की भी यहाँ पर 57 गई थी। एचआई वालों की यहाँ पर 37 यानी 37 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर एसईआर कोलकाता। यहाँ पर वीआई की जो गई थी वो 41 कट ऑफ गई थी, फिर बाद में वेटिंग में 38 हो गई थी। ऐसे ही एचआई वालों की शुरू में 33 कट ऑफ गई थी, वेटिंग में 30 हो गई थी, और फिर एलडी कैटेगरी की यहाँ पर 57 गई थी, वेटिंग में भी 57 ही रही थी। बाकी यहाँ पर एमडी की नहीं दी है। दोस्तों इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता में अगर हम वीआई की कट ऑफ देखें तो वीआई यूआर यानी वीआई जनरल की यहाँ पर 72 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की यहाँ पर नहीं बताई गई, एससी की 62 गई थी, एसटी की भी नहीं दी गई। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एचआई की यहाँ पर यूआर में 63 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की यहाँ पर 71 गई थी एचआई ओबीसी की कोलकाता में, बाकी एससी एसटी की यहाँ पर नहीं बताई गई। फिर इसके बाद में लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यूआर में यहाँ पर 75 गई थी, ओबीसी की 74 गई थी, बाकी एससी एसटी की नहीं बताई गई। एमडी कैटेगरी में केवल यूआर की कट ऑफ बताई थी 43। अब आप देख सकते हो 2018 में कोलकाता में दिव्यांगजनों की इतनी कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर अहमदाबाद। यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की फर्स्ट राउंड में तो 71 गई थी, सेकंड राउंड में ये 70 हो गई थी और थर्ड में भी 70 रही। फिर अगर वीआई कैंडिडेट की बात करें तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 44 गई थी, फिर सेकंड में 42 हो गई, फिर 43 हो गई। इसके बाद में एचआई कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 45 गई थी, फिर 43 हुई, फिर ये 42 हुई, और एमडी यूआर की यहाँ पर 38 कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड थर्ड की नहीं बताई। और एमडी कैटेगरी में अगर अदर की बात करें यूआर के अलावा तो उनकी 31 गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहीं पर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में दिव्यांगजनों में वीआई वालों की 41 कट ऑफ गई थी और एचआई वालों की 46 कट ऑफ गई थी। एलडी कैटेगरी वालों की 54 कट ऑफ गई थी गुवाहाटी में और एमडी वालों की 31 कट ऑफ गई थी। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो सिकंदराबाद में भी लगभग इतनी कट ऑफ रही थी। वीआई वालों की यहाँ पर 44 कट ऑफ गई थी और इसके अलावा एचआई वालों की यहाँ पर 41 गई थी और एलडी कैटेगरी वालों की यहाँ पर 55 कट ऑफ गई थी और एमडी कैटेगरी वालों की लगभग यहाँ पर 30 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा अगर हम एनआर यानी दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में वीआई की कट ऑफ नहीं बताई गई थी। बाकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में शुरुआत में तो ये 62 थी, बाद में फिर 59 हो गई थी। एचआई कैटेगरी की भी यहाँ पर नहीं बताई गई और एमडी कैटेगरी की भी यहाँ पर नहीं बताई गई। अगर हम यहाँ पर गोरखपुर की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 61 गई थी, वीआई वालों की भी गोरखपुर में 2018 में 56 गई थी और एचआई वालों की 31 गई थी, यहाँ पर एमडी की नहीं बताई। दोस्तों इसके अलावा अगर हम 2019 की बात करें, देखो अगर किसी का जोन छूट गया हो तो वो परेशान नहीं होना, क्योंकि लगभग सभी जोन की इतनी ही गई थी जितनी मैंने बताई है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर छूट भी गया है तो अगर हम यहाँ पर 2019 की बात करें तो इसमें अगर हम आरआरबी पटना की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 60.91 गई थी। अब मैं पॉइंट के बाद का नहीं बताऊंगा, ठीक है। एचआई वालों की यहाँ पर 33 कट ऑफ गई थी, 33 गई थी। वीआई वालों की भी यहाँ पर 60 कट ऑफ गई थी और एमडी वालों की यहाँ पर 29 कट ऑफ गई थी। अगर हम जयपुर की बात करें तो वीआई वालों की यहाँ पर 57 कट ऑफ गई थी 2019 में और एचआई वालों की अगर जनरल की बात करें एचआई जनरल की तो 40 कट ऑफ गई थी। बाकी एससी एसटी की यहाँ पर 30 कट ऑफ गई थी और एलडी कैटेगरी में 56 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा एमडी कैटेगरी में यहाँ पर 28 कट ऑफ गई थी। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में वीआई वालों की 60 कट ऑफ गई थी, एचआई वालों की 28 गई थी और इसके अलावा एलडी कैटेगरी की भी यहाँ पर 58 कट ऑफ गई थी और एमडी वालों की यहाँ पर 28 कट ऑफ गई थी। फिर इसके बाद में अगर हम हुबली की बात करें, हुबली यानी बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर वीआई वालों की दोनों कैटेगरी में कट ऑफ बताई गई थी, टोटली ब्लाइंड में भी और लो विज़न में भी। तो टोटली ब्लाइंड की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 60 और लो विज़न की यहाँ पर केवल 31 कट ऑफ गई थी। बाकी एचआई वालों की यहाँ पर 29 कट ऑफ गई थी और इसके अलावा एलडी कैटेगरी की यहाँ पर 41 कट ऑफ गई थी और एमडी वालों की यहाँ पर 55 कट ऑफ गई थी 2019 में। फिर इसके बाद में अगला जोन था यहाँ पर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में अगर हम देखें तो वीएच वालों की यहाँ पर 66 यानी 66 कट ऑफ गई थी
इसके बाद में एच आई वालों की यहाँ पर 30 कट ऑफ गई थी और ओ एच वालों की यहाँ पर 56 कट ऑफ गई थी और इसके अलावा एम डी वालों की यहाँ पर 63 कट ऑफ गई थी। अब देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, कहीं कम जा रही है किसी कैटेगरी की, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर वैकेंसी कितनी थी। कहीं पर वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, या कहीं पर ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जोन था 2019 में, अगर हम देखें तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो यहाँ पर वीआई की शुरुआत में कट ऑफ गई थी 71। अब आपने बाद में देखा होगा कि बहुत सारे वीआईओ का बाद में 59 पे या 60 पे भी सिलेक्शन हुआ है और अभी तक उसमें सिलेक्शन हो ही रहा है 2019 में। तो ये कट ऑफ पहले हाई गई, मतलब 71 गई, फिर उसके बाद में नहीं बच्चे इतने आ पाए तो उसके बाद में कम हुए, फिर कम हुई, फिर कम हुई, कट ऑफ ऐसे गिरती भी रही। तो इसीलिए अगर अभी आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो आप निराश मत होना, हो सकता है सेकंड में आपका नाम आ जाए अगर आपके कट ऑफ के आसपास नंबर रहेंगे तो, ठीक है। फिर प्रयागराज में ही एच आई वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 38 कट ऑफ गई थी, ठीक है। कितनी गई थी? 38, बाद में ये 28 हो गई थी। इसी तरीके से एलडी कैटेगरी की 67 कट ऑफ गई थी और एमडी वालों की भी यहाँ पर 39 कट ऑफ गई थी। फिर इसके बाद में अगला जोन था यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता में वीआई वालों की, वीआई जनरल की अगर बात करें तो 51 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 62 गई थी, ओबीसी की 51 और एससी की 51, एसटी की 56। ऐसे ही एचआई वालों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनकी जनरल में अगर देखो तो 45 गई थी और ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी में 28, एससी में 29 और एसटी में यहाँ पर 47 गई थी। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड में भी यूआर में 55 और ईडब्ल्यूएस में 56, ओबीसी में 55, एससी में 56 और एसटी में 57 और एमडी कैटेगरी की यहाँ पर केवल ओबीसी की बताई गई थी तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर 44 गई थी। फिर अगला जोन है यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई में वीआई वालों की 50 कट ऑफ गई थी 2019 में, एचआई वालों की यहाँ पर केवल 28 ही कट ऑफ गई थी और एलडी वालों की भी यहाँ पर 54 कट ऑफ गई थी और इसके अलावा एमडी वालों की यहाँ पर 34 कट ऑफ गई थी। तो आपने देखा कितना उलटफेर हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है और कितने फॉर्म भरे गए इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों हम लोगों की आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि जो अभी आपकी आंसर की आई है 2024 वाली वैकेंसी के लिए, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारे दिव्यांग साथी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। तो देखो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ और यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊँगा और कितनी घट बढ़ सकती है ये भी आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। देखो अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है यानी वीएच कैंडिडेट है तो आपकी कट ऑफ इस बार 60 से लेकर 68 के बीच में रह सकती है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे कि 68 इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, क्योंकि जिनके नंबर बिल्कुल कम है तो वो उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा 32 नंबर पे हो जाए या 40 नंबर पे हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2018 और 2019 की वैकेंसी में अब वैकेंसी में बहुत फ़र्क है। तब वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, अब वैकेंसी बहुत कम है, लगभग 32,000 के आसपास ही ये पोस्टें थी और इसमें भी फॉर्म बहुत अच्छे से भरे गए हैं, भरने वाले कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितने भी वीएच कैंडिडेट है अगर उनके 60 से लेकर 68 के बीच में नंबर है तो वो बहुत अच्छे सेफ जोन में है। एक बात और बता दूं, ये सभी ओवरऑल जोन का मैं बता रहा हूँ। जब अलग अलग जोन का बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहीं पर घट भी सकती है, कहीं पर बढ़ भी सकती है। तो इसलिए अगर जब मेन कट ऑफ आएगी और आपका मान लीजिए हो सकता है 55 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाए किसी किसी जोन में, और किसी किसी जोन की हो सकता है ये 70 कट ऑफ चली जाए वीएच वालों की, तो ये तब डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 60 से 68 के बीच में है और आप वीएच वाले कैंडिडेट हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप एचआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी एचएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, एचआई वाले हो, डैफ हो या एचएच हो, तो अगर आपके नंबर 40 से लेकर 50 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपकी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। हो सकता है ये 36 हो जाए, 38 हो जाए, या हो सकता है ये 50 से भी कम नीचे रहे, मतलब 48 तक ही रहे। बाकी 50 से ऊपर किसी जोन में देखने को मिल सकती है, सब जोन में ये 50 से ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ वैकेंसी बिल्कुल कम होगी, 1-2 होगी, वहाँ पर हो सकता है ये 55 भी पहुंच जाए। लेकिन जितने भी एचआई वाले हैं उनकी कट ऑफ 40 से लेकर 50 के ही बीच में रहने वाली है। कम ज़रूर हो सकती है, 40 से हो सकता है 30 पे भी कुछ लोगों का हो जाए किसी किसी जोन में, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर कैंडिडेट कम मिलते हैं तो हो सकता है 30 पे भी हो जाए। लेकिन अगर आपका 40 से 50 के बीच में है तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो, मतलब एलडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाने के जो चांसेस है वो 62 से लेकर 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये 62 ना होकर 55 भी हो सकती है किसी जोन में, और किसी जोन में ये 70 से लेकर 75 भी हो सकती है। ये भी आप समझ लेना, किसी जोन में घटेगी और किसी जोन में बढ़ेगी। ओवरऑल कट ऑफ जो है आपकी वो 62 से 70 के बीच में रहेगी। मतलब
अगर आप एलडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 62 से 70 के बीच में नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। दोस्तों आप एक काम और करना, आपके कितने नंबर आ रहा है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है और आपकी डिसेबिलिटी क्या है, ये सब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। तो जितने भी एलडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके यहाँ पर 62 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा स्कोर है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप एमडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एमडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपके अगर 42 से लेकर कितने 42 से लेकर 52 के बीच में नंबर है तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। यहाँ पर एमडी कैटेगरी की कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाएगी, हो सकता आपका 44 पे ही हो जाए या हो सकता आपका 38 नंबर पे या 35 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए किसी किसी जोन में, और किसी किसी जोन में ये 52 से 55 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी एमडी कैटेगरी के लिए। बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस होगा तो 57 हो सकती है, वरना इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आप एमडी कैटेगरी है और आपके 42 से 52 के बीच में नंबर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बिल्कुल रख लेना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप वीएच यानी वीआई कैंडिडेट है तो 60 से 68 के बीच में आप सेफ हो, एचआई वाले हो तो 40 से 50 के बीच में सेफ हो, अगर एलडी कैटेगरी वाले हो 62 से 70 नंबर आ रहे हैं तो सेफ हो, और एमडी वाले हो 42 से 52 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है आपका। किसी दोस्त के अगर 55 नंबर आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में तो जैसे नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको लाभ मिल जाता है, मान लीजिए 7 से 8 नंबर का अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाए। लेकिन जितने 50 से कम वाले नंबर है एलडी कैटेगरी में, वीआई कैटेगरी में, तो उनकी उम्मीद कम लगती है। अगर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा लाभ मिल गया, देखो नॉर्मलाइजेशन का भी कितना मिलेगा, 2 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर, इतना ही हो सकता है, तो उस हिसाब से कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो आपकी कट ऑफ मेन होगी, जो रेलवे की तरफ से जारी होगी, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। ये तो एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। अगर आपके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका अच्छा है। अब अगर कोई कहे कि मेरे 30 नंबर है और मैं एलडी कैटेगरी में हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइम पर इतनी कम वैकेंसी में और इतने ज़्यादा फॉर्म भरने वाले लोगों में अगर देखा जाए तो इतना पॉसिबल अब नहीं है। अगर हाँ वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा होती तो तब हम मान सकते हैं कि किसी जोन में हो सकता है 30 नंबर पे हो जाए। ठीक है, तो अब जब मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियो कि किस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, अलग अलग जोन की भी बताऊंगा आपको, तो तब भी आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने जितने भी ग्रुप में जुड़े हो उसमें शेयर कर दो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।